हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने विज्ञान का एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जंतुओं में जनन, जिसके अपने 100 हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आए हैं प्यारे साथियों, जो अपने रीट मेंस 2025 में लेवल 1, 2 और प्यारे साथियों थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम और आने वाले सीटी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो प्यारे साथियों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन से जुड़ जाइए। प्यारे साथियों, जय हिंद, नमस्ते। साथियों, ज़ोरदार धमाकेदार इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। अपने करते हैं आज के इस सेशन को शुरू। तो साथियों, चलो करते हैं शुरू। साथियों, अपने पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न प्यारे साथियों, कि अपने जंतु में लैंगिक जनन में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती है। जंतु में लैंगिक जनन में कौन सी कोशिकाएं हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कोशिकाएं अपने जनन कोशिकाएं हो जाएगी। कौन सी कोशिकाएं हो जाएंगी? जनन कोशिकाएं हो जाएगी। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आ गया अपने स्क्रीन पे। आ गया साथियों अगला प्रश्न, कि शुक्राणु का निर्माण किसका निर्माण पूछा है प्यारे साथियों। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो इसका निर्माण प्यारे साथियों अपने ये जो शुक्राणु है इसका निर्माण अपने वृषण में हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। आगे चलते हैं कि मानव में डिंबाणु का निर्माण किस अंग में होता है। डिंबाणु का निर्माण अपने कहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा अपने अंडाशय में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? अंडाशय में। और डिंबाणु को अपने क्या बोल सकते हैं? डिंबाणु को अपने अंडाणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं प्यारे साथियों? अंडाणु। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न साथियों ये है कि नर और मादा में गेमीट के संलयन को क्या कहते हैं। तो गेमीट के संलयन को प्यारे साथियों अपने क्या बोल देंगे? निषेचन बोल देंगे। और जो गेमीट होता है इसको अपने युग्मक बोल सकते हैं। युग्मक बोल सकते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न अपने पास में ये आया है कि जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या बोलते हैं। ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है प्यारे साथियों उसे अपने बहिर्निषेचन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बहिर्निषेचन। साथियों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि मानव में निषेचन कहाँ होता है। तो मानव में निषेचन साथियों अपने कहाँ पर हो जाएगा? तो ये अपने प्यारे साथियों अपने डिब वाहिनी। कहाँ पर हो जाएगा? डिब वाहिनी। कहाँ पर हो जाएगा साथियों? डिब वाहिनी यानी अंड वाहिनी में हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अपने पास में क्या आया है कि युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। युग्मक का निर्माण अपने किस प्रक्रिया से होता है प्यारे साथियों? तो ये युग्मज पूछा साथियों। तो युग्मज का निर्माण अपने निषेचन से होता है। निषेचन से हो जाएगा। साथियों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि युग्मज विभाजित होकर क्या बनाता है। युग्मज विभाजित होंगे तो प्यारे साथियों अपने भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। इम्पोर्टेंट कर लेंगे साथियों, इसको अपने इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और साथियों मैं आपको बता दूं कि अपने लगभग विज्ञान के टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो अगर कोई टॉपिक शेष रह रहा हो तो आप बता दें कमेंट में। और साथियों उसके बाद में अपने राजस्थान और इंडिया जीके को मिक्स में लेके चलेंगे साथियों। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, कि भ्रूण का विकास किस में होता है प्यारे साथियों। तो भ्रूण का विकास अपने हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथियों? गर्भाशय में हो जाएगा। गर्भाशय में हो जाएगा। साथियों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि जो प्राणी अंडे देते हैं उन्हें क्या कहेंगे। ऐसा प्राणी जो अंडा देगा उसे अपने अंडज बोल देंगे साथियों। अंडज बोल देंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। आगे चलते हैं, ये है मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न, कि जो प्राणी गर्भाशय में भ्रूण विकसित करता है उसे क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? ऐसे प्राणी को अपने जरायुज बोल देंगे। जरायुज हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न साथियों अपने पास में ये आया है कि अंडज प्राणी का उदाहरण बताओ। यानी ऐसा प्राणी जो अंडे से उत्पन्न होता है प्यारे साथियों, तो ऐसा प्राणी हो जाएगा अपने यहाँ पे अभी फिलहाल में मुर्गी दिया हुआ है।
ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मुर्गी, तो इसका राइट आंसर अपने मुर्गी हो जाएगा साथियों, मुर्गी हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि जरायुज प्राणी का उदाहरण बताओ। जरायुज प्राणी, जरायुज कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे मनुष्य है वो एक जरायुज प्राणी है साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि मछलियों में किस प्रकार का निषेचन होता है प्यारे साथियों, तो मछलियों में अपने बाह्य निषेचन हो जाएगा। कैसा निषेचन हो जाएगा, बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन हो जाएगा प्यारे साथियों, मछलियों में बाह्य निषेचन हो जाएगा अपने। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि मेंढक में निषेचन कहाँ होता है, तो मेंढक में निषेचन साथियों अपने कहाँ पे हो जाएगा, तो ये जल में हो जाएगा साथियों, जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में गेमिट का संलयन होता है। गेमिट का संलयन कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा साथियों अपने डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी में हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न कि साथियों अलैंगिक जनन में कौन सी प्रक्रिया प्रमुख होती है, तो अलैंगिक जनन में अपने प्यारे साथियों जो प्रक्रिया हो जाएगी वो हो जाएगी मिथोसिस, मिथोसिस हो जाएगी। और प्यारे साथियों अपने जो ये मिथोसिस है इसको अपने, इसमें अपने कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का विभाजन होगा, विभाजन हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और दो नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसमें एक प्रमुख कोशिका होती है प्यारे साथियों, एक प्रमुख कोशिका होती है और वो अपने दो नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है साथियों। आगे चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्लेनारिया, प्लेनारिया में जनन कैसा होता है, तो इसमें अपने द्विखंडन होता है प्यारे साथियों, द्विखंडन हो जाएगा। आगे चलें अगले प्रश्न पे साथियों कि हाइड्रा में जनन कैसा होगा। हाइड्रा में जनन प्यारे साथियों अपने अंकुरण से हो जाएगा। कैसा जनन हो जाएगा, अंकुरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमीबा में जनन विधि क्या होगी। अमीबा में जो जनन विधि है वो अपने प्यारे साथियों द्विखंडन हो जाएगी, द्विखंडन हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आगे साथियों कि गेमिट में गुणसूत्र संख्या क्या होगी। एक गेमिट में प्यारे साथियों अपने जो गुणसूत्र संख्या होती है वो अपने आधी हो जाती है प्यारे साथियों, गेमिट में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि शरीर कोशिका में गुणसूत्र संख्या होती है, कैसी होती है, तो ये हो जाती है अपने 2n प्यारे साथियों, 2n हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि निषेचित अंडाणु को क्या बोलते हैं। निषेचित अंडाणु को प्यारे साथियों अपने क्या बोल देंगे, तो ऐसे अंडाणु को अपने क्या बोल देंगे, युग्मज बोल देंगे प्यारे साथियों, युग्मज बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रूण के विकास का पहला चरण क्या होगा। भ्रूण के विकास का पहला चरण अपने साथियों युग्मज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युग्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेमिट बनने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाएगी, तो ये प्रक्रिया प्यारे साथियों अपने इसका बताओ राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्षण में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो वर्षण में मेरे प्यारे साथियों अपने किस प्रकार विभाजन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने कैसा हो जाएगा, ऑप्शन ए मियोसिस, मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निषेचन के बाद कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। निषेचन के बाद प्यारे साथियों अपने इसमें कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो ये अपने प्यारे साथियों अपने कोशिका विभाजन, कौन सी हो जाएगी, कोशिका विभाजन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भ्रूण और माता के बीच पोषण का माध्यम क्या होगा, तो प्यारे साथियों इसे अपने प्लेसेंटा बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलेंगे साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्यारे साथियों स्तनधारी प्राणी में जनन का प्रकार क्या होगा, तो स्तनधारी प्राणी में अपने लैंगिक जनन होता है प्यारे साथियों, लैंगिक जनन होता है साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्लोनिंग का अर्थ क्या है।
क्लोनिंग का अर्थ बताना है अपने को। तो क्लोनिंग का अर्थ हो जाएगा अपने समान आनुवंशिकी संरचना वाला जीव बनना। प्यारे साथियों, समान आनुवंशिकी संरचना वाला जीव बनना, तो ये अपने क्लोनिंग का अर्थ है साथियों। तो अपने देखो क्लोन कितने प्रकार के होते हैं, अपने क्लोन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के क्लोन हो जाएंगे प्यारे साथियों। ठीक है, कौन कौन से क्लोन होते हैं अपने बताओ। तो इसमें देखो एक तो होता है आणविक क्लोन। कौन सा होगा? आणविक क्लोन। आणविक क्लोन साथियों, जिसमें अपने क्या होता है, इसमें अपने डीएनए होता है प्यारे साथियों। डीएनए क्या होता है? डीएनए का अपने प्रतियां, डीएनए की प्रतियां बनाई जाती है प्यारे साथियों, कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, और दूसरा होता है प्यारे साथियों अपने कोशिकीय क्लोन होता है। कोशिकीय क्लोन। ठीक है साथियों, अपने जो तीसरा है वो होता है अपने कैसा क्लोन होता है प्यारे साथियों। तो ये अपने जीव क्लोन होता है। और इस जीव क्लोन का आपको सबसे बड़ा उदाहरण क्या होगा? जो अपने भेड़ थी, क्या नाम था उसका? डोली भेड़ थी प्यारे साथियों। ये अपने जीव क्लोन का सबसे बड़ा उदाहरण है साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि डोली भेड़ का जन्म किस तकनीक से हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका जन्म अपने क्लोनिंग से हुआ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनन का कौन सा प्रकार आनुवंशिकी विविधता लाता है? तो प्यारे साथियों, ये होता है प्यारे साथियों अपने लैंगिक जनन। कैसा जनन होगा? लैंगिक जनन होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि मेंढक और मछली में समान जननिक विशेषता होती है। तो प्यारे साथियों, इसमें अपने बाह्य निषेचन होता है प्यारे साथियों। स्टार लगा लेंगे, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों अपने कि सरीसृपों में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो ऐसे जीवों के अंदर प्यारे साथियों अपने अंतः निषेचन होता है प्यारे साथियों, अंतः निषेचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि मानव में जनन अंग किस प्रणाली का होता है? तो प्यारे साथियों, मानव में जनन अंग होता है वो अपने जनन तंत्र प्रकार का होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि मानव नर में कितने प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो प्यारे साथियों, ये हो जाते हैं अपने कितने प्रकार के होते हैं? ये अपने 23 जोड़ी होते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि नेक्स्ट प्रश्न लिंग निर्धारण किससे होता है? तो प्यारे साथियों, ये अपने किससे होता है? एक्स और एक्स व वाई गुणसूत्र होते हैं, इनसे अपने लिंग निर्धारण होता है प्यारे साथियों, लिंग निर्धारण होता है। अगर प्यारे साथियों, अगर नर से मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ क्या होता है। देखो, जैसे साथियों, अगर मान लो कोई मादा है या मादा से साथियों अपने कोई क्या आ गया? एक्स आ गया। एक्स, उसके अंदर अपने एक्स गुणसूत्र ही होता है। 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। और प्यारे साथियों, नर के अंदर एक्स और वाई होते हैं, एक्स और वाई होता है। अगर पुरुष की तरफ से एक्स चला गया इधर, ठीक है, मतलब कि पुरुष की तरफ से एक्स हुआ है साथियों, इधर आया है, तो प्यारे साथियों अपने एक लड़की का जन्म होता है, साथियों। और अगर यहाँ से वाई आता है तो एक लड़के का जन्म होता है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला में कौन सा गुणसूत्र सदैव रहता है? तो इसके अंदर दो अपने एक्स ही होते हैं, 2 एक्स गुणसूत्र ही विद्यमान होते हैं प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो पुरुष में अपने एक्स और वाई हो जाएंगे प्यारे साथियों, एक्स और वाई हो जाएंगे। अगर पुरुष की तरफ से वाई गुणसूत्र चला गया तो अपने एक लड़के का जन्म होगा साथियों। और अगर अपने एक्स चला गया तो एक लड़की का जन्म होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पिता से एक्स और माता से एक्स गुणसूत्र मिले तो बच्चे का जन्म क्या होगा? तो ये अपने पुत्री या अपने जैसे लड़की बोल सकते हैं प्यारे साथियों, तो इसका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में मानव में अंडोत्सर्जन कब होता है? तो प्यारे साथियों, मासिक चक्र के 7वें दिन में अंडोत्सर्जन होता है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों
नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में सामान्य गर्भावधि कितनी होती है। तो प्यारे साथियों ये कितनी हो जाएगी, प्यारे साथियों ये लगभग अपने 280 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 280 दिन, और जो अपने 9 माह के बराबर होते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला तरल क्या कहलाता है। तो भ्रूण के चारों ओर जो पाया जाने वाला तरल होता है प्यारे साथियों उसको अपने गर्भ जल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, गर्भ जल बोल देंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। तो प्यारे साथियों ये अपने प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि जो प्राणी अंडा या अंडज या जरायुज दोनों के गुण रखता है ऐसे को अपने क्या बोल देंगे प्यारे साथियों। तो ऐसे प्राणी को अपने मोनोट्रेम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मोनोट्रेम, मोनोट्रेम हो जाएगा साथियों। साथियों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि प्लेटिप्स किस प्रकार का प्राणी है। तो ये एक अपने अंडे से उत्पन्न होता है और एक स्तनधारी प्राणी होता है साथियों, प्लेटिप्स होता है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या है कि हेट्रोगेमी का अर्थ क्या होगा। हेट्रोगेमी का अर्थ प्यारे साथियों अपने हो जाएगा असमान गेमिट, गेमिट यानी असमान युग्मक हो जाएंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या है कि साथियों किस प्राणी में निषेचन अंत और भ्रूण बाह्य रूप में विकसित होता है। तो प्यारे साथियों ऐसा अपने प्राणी कौन सा हो जाएगा, ये प्राणी इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने शार्क फिश, जो शार्क मछली होती है उसके अंदर होता है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे कि ओविपेरस प्राणियों में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो ओविपेरस प्राणियों में भ्रूण का विकास मेरे प्यारे साथियों अपने अंडे के भीतर हो जाएगा, अंडे के भीतर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विविपेरस प्राणियों की विशेषता क्या है। विविपेरस प्राणियों की विशेषता क्या हो जाएगी। तो ऐसे प्राणियों में सारे साथियों जीवित बच्चे जन्मते हैं, जीवित बच्चे ही जन्मते हैं साथियों। आगे चले साथियों अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बहुत ही खास प्रश्न है कि मानव में निषेचन के बाद भ्रूण किस दिन गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। तो ये बताओ मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बताओ साथियों, इस पे स्टार लगा लेंगे, इसका आंसर सोचो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने 7वां दिन हो जाएगा साथियों। आगे चले साथियों अगला प्रश्न कि शुक्राणु का सिर भाग किससे बना होता है। तो ये साथियों अपने किससे बना होता है प्यारे साथियों। तो ये अपने केंद्रक से बना होता है। किससे बना होता है, केंद्रक से बना होता है साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न क्या है कि शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करता है। तो प्यारे साथियों शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा प्रदान अपने कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह यानी पावर हाउस भी बोलते हैं साथियों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मानव शुक्राणु का जीवन काल औसतन कितना होता है। तो मानव शुक्राणु का जीवन काल प्यारे साथियों ये अपने लगभग 48 घंटे हो जाएगा साथियों, 48 घंटे हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि किस प्राणी में लिंग परिवर्तन की क्षमता होती है। तो ये प्यारे साथियों अपने हो जाएगा, कौन होगा, किस प्राणी में लिंग परिवर्तन की क्षमता होती है। तो ये प्यारे साथियों अपने राइट आंसर हो जाएगा मछली हो जाएगा साथियों। इसको भी अपने इम्पोर्टेंट कर लेंगे। अगला प्रश्न साथियों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाइड्रा में जनन का प्रमुख तरीका क्या है। तो हाइड्रा में जनन कैसा होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने द्विखंडन जनन होता है, द्विखंडन नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा अंकुरण। अंकुरण होता है प्यारे साथियों। हाइड्रा एक पादप है जो कि अपने पानी में होता है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे कि अमीबा में अलैंगिक जनन का प्रकार क्या होगा। अमीबा में अलैंगिक जनन का प्रकार अपने प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। तो ये अपने द्विखंडन हो जाएगा साथियों, द्विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टार फिश में नई भुजा बनाना किसका उदाहरण है। तो प्यारे साथियों ये किसका उदाहरण होगा। तो प्यारे साथियों ये अपने हो जाएगा पुनर्जनन हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अगला प्रश्न साथियों कि क्लोनिंग में डीएनए स्रोत किससे लिया जाता है।
तो क्लोनिंग में अपने डीएनए स्रोत है प्यारे साथियों, ये अपने किससे लेंगे, तो ये अपने सोमेटिक कोशिकाओं से ले लेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डोली बेड का क्लोनिंग में किस कोशिका का उपयोग हुआ, तो प्यारे साथियों इसके अंदर अपने बी हो जाएगा राइट आंसर, सेमेटिक कोशिका। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि निषेचन की सफलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो प्यारे साथियों ये कारक हो जाएगा अपने गेमेट की गुणवत्ता, वातावरण और पोषण। तो प्यारे साथियों निषेचन की सफलता इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि मानव अंडाणु का आकार अपने शुक्राणु से क्या होगा प्यारे साथियों, तो अंडाणु का पूछा है, तो अंडाणु का अपने आकार बड़ा होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों अपने कि मनुष्य में भ्रूण का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है, तो प्यारे साथियों ये अपने किस पर निर्धारित होगा, तो ये अपने पिता के गेमिट पर निर्धारित होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा अपने कौन सा हो जाएगा, वाई गुणसूत्र हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि निषेचन के समय वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिल जाए तो बच्चा क्या होगा, तो वो अपने एक लड़का होगा प्यारे साथियों, लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि दोनों गेमेट एक्स गुणसूत्र वाले हैं तो एक लड़की का जन्म होगा प्यारे साथियों, किसका जन्म होगा, एक लड़की का जन्म होगा। इसको अपने अच्छे से समझ लेंगे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्यारे साथियों भ्रूण के हृदय की धड़कन कब सुनाई देती है, तो जो भ्रूण होता है प्यारे साथियों उसका जो हृदय है उसका पूरा मतलब कि बॉडी बनने के बाद उसका जो हृदय है उसकी धड़कन अपने कितने समय बाद सुनाई देती है, तो प्यारे साथियों ये अपने 6 सप्ताह बाद, लगभग 6 सप्ताह बाद भ्रूण के हृदय की धड़कन अपने सुनाई देने लगती है। आगे चलें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मानव में गर्भ निरोधक विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, यौन शक्ति बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि, हार्मोन संतुलन और जन्म नियंत्रण। तो प्यारे साथियों गर्भ निरोधक अपने क्या हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जन्म को नियंत्रण करना साथियों, जन्म को नियंत्रण करना। आगे चलें साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन होता है, क्या होता है, प्रयोगशाला में हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का दूसरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों अपने क्या हो जाएगा अपने ए इज़ द राइट आंसर, IVF हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि IVF का पूर्ण रूप क्या होगा, तो प्यारे साथियों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, इंटरनल वेसल फॉर्मेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी है साथियों ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा अपने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अपने ए नंबर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि कृत्रिम निषेचन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कृत्रिम निषेचन का उपयोग प्यारे साथियों अपने किसके लिए करते हैं, तो प्यारे साथियों इसका उपयोग अपने पशुपालन सुधार के लिए करते हैं साथियों, पशुपालन सुधार के लिए करते हैं। प्यारे साथियों अगला प्रश्न कि गेमिट्स का निर्माण किस विभाजन से होता है, तो गेमिट्स का निर्माण प्यारे साथियों अपने किस कारण होता है, तो ये अपने हो जाएगा ये अपने प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मियोसिस हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न कि मेंढक के अंडे जल में तैरते क्यों हैं, तो प्यारे साथियों मेंढक के अंडे जल में किस कारण तैरते हैं, मेंढक के अंडों पर अपने जिलेटिन परत होने के कारण वो अपने जल में तैरते रहते हैं साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पक्षियों में भ्रूण के पोषण का स्रोत क्या है, कि पक्षियों में भ्रूण के पोषण का स्रोत क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने योल्क यानी पित्तक हो जाएगा प्यारे साथियों।
आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अंडज प्राणियों के अंडे का कठोर आवरण किससे बना होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने कैल्शियम कार्बोनेट से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि मानव स्त्री में डिंब यानी अंड का उत्सर्जन किस ग्रंथि के नियंत्रण में होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने हो जाएगा, किस ग्रंथि से हो जाएगा, ये अपने पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों अगला प्रश्न कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने शुक्राणु का निर्माण करता है और ये अपने नर के अंदर होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है। ये स्त्री का लक्षण विकसित करता है, स्त्री का लक्षण विकसित करता है मेरे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने गर्भाधारण बनाए रखना है, इसका जो कार्य होता है वो गर्भाधारण बनाए रखना होता है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मेंढक में गेमिट्स किस अंग से निकलते हैं। तो प्यारे साथियों मेंढक में गेमिट्स अपने जो युग्मक होते हैं वो अपने किस अंग से निकलते हैं। तो वो अपने जनन ग्रंथि से निकलते हैं प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्मोफ्रोडाइट प्राणी होता है, क्या होता है प्यारे साथियों। ये अपने नर मादा दोनों अंग होते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, नर और मादा दोनों अंग एक ही जीव के अंदर होते हैं, उसे अपने हर्मोफ्रोडाइट प्राणी कह सकते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा प्राणी हर्मोफ्रोडाइट है। तो ये हो जाएगा अपने अर्थवोम हो जाएगा। अर्थवोम अपने इसको क्या बोलते हैं, केचुआ बोलते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुछ प्राणियों में निषेचन के बिना ही भ्रूण बन जाता है। तो इसे अपने क्या बोल देंगे, तो इससे जीवों को अपने क्या बोल देंगे, पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा प्यारे साथियों, पार्थेनोजेनेसिस यानी निषेचन के बिना ही भ्रूण बन जाता है साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मधुमक्खी में नर मधुमक्खियां किस विधि से उत्पन्न होती है। तो प्यारे साथियों ये अपने किससे उत्पन्न होगी, तो ये प्यारे साथियों अपने पार्थेनोजेनेसिस से उत्पन्न होती है। निषेचन के बिना ही अपने भ्रूण का निर्माण हो जाता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि किस प्राणी में निषेचन और भ्रूण विकास दोनों बाह्य होते हैं। तो प्यारे साथियों ये अपने किससे होते हैं, मेंढक हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मेंढक हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न कि गोनेड शब्द किस के लिए प्रयोग होता है। तो प्यारे साथियों ये अपने जनन ग्रंथियों के लिए गोनेड शब्द का निर्माण है अपने जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों कि स्पर्म और ओवम मिलकर बनाते हैं, क्या बनाएंगे प्यारे साथियों, स्पर्म और ओवम मिलकर अपने एक युग्मज बनाएंगे, युग्मज बना देंगे प्यारे साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि शुक्राणु का पूंछ भाग सहायक होता है। तो किसके लिए सहायक होता है, ये अपने शुक्राणु को गति प्रदान करता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में गर्भाशय का आकार किसके समान होता है। तो मानव में गर्भाशय का आकार प्यारे साथियों ये अपने नाशपाती के समान होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि भ्रूण की वृद्धि का मुख्य स्थान क्या होता है। भ्रूण की वृद्धि का मुख्य स्थान अपने प्यारे साथियों गर्भाशय की दीवार हो जाएगी, गर्भाशय की दीवार। आगे चलते हैं साथियों अगला क्वेश्चन कि जनन की दृष्टि से वहल क्या है, एक जरायुज हो जाएगी प्यारे साथियों, जरायुज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि सरीसृपों का जनन किससे मिलता जुलता है। तो प्यारे साथियों ये जनन अपने पक्षियों से मिलता जुलता होता है साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्तनधारियों में दूध उत्पादन किस हार्मोन से होता है। तो प्यारे साथियों स्तनधारियों में दूध उत्पादन अपने किससे होता है प्यारे साथियों, ये अपने प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उससे अपने दूध उत्पादन होता है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्भाशय संकुचन में सहायक होता है, गर्भाशय के संकुचन में कौन सहायक होता है प्यारे साथियों। तो ये हो जाएगा अपने ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्राणी में आंतरिक निषेचन होता है लेकिन अंडे बाहर दिए जाते हैं? किस प्राणी में आंतरिक निषेचन होता है लेकिन अंडे बाहर दिए जाते हैं प्यारे साथियों? तो ये हो जाएगा अपने सरीसृप। सरीसृप हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता क्या होती है प्यारे साथियों? तो नहीं होती। अलैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता नहीं होती प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, लैंगिक जनन में विविधता क्या होती है, क्यों होती है प्यारे साथियों? तो ये अपने गेमिट संयोग से होती है प्यारे साथियों, गेमिट के संयोग से होगी। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जनन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों ये अपने रिप्रोडक्टोलॉजी हो जाएगा, रिप्रोडक्टोलॉजी हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि जंतु में जनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्यारे साथियों ये अपने प्रजाति का संरक्षण हो जाएगा। ये हो गए अपने 100 क्वेश्चन प्यारे साथियों। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।